आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और इग्नू से रिलेटेड न्यूज़ आर्टिकल आपके लिए एक आया है जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए दी गई है इग्नू के कोर्सेज से रिलेटेड, इग्नू के आगे स्टडी से रिलेटेड और क्या चेंजेस इग्नू के अंदर अब इस साल से और अगले साल से होने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आज की वीडियो है जिसमें हम पूरे उस न्यूज़ आर्टिकल को देखेंगे कि उसमें क्या-क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए बताए गए हैं। तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वो न्यूज़ आर्टिकल है जो कि आपको इस समय स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जो कि इग्नू के रिलेटेड है। इग्नू से पहले वर्ष के बाद रेगुलर विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर सकेंगे यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएशन छात्र। यानी कि सबसे पहले इसकी जो हेडलाइन बताई गई है उसमें क्या बताया गया है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अब इस तरीके का सिस्टम किया जाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कि अगर आपने इग्नू से फर्स्ट ईयर का कोर्स किया यानी कि मान लीजिए बीए बीकॉम बीएससी में आपने एडमिशन लिया इग्नू के अंदर और इग्नू से आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, तो आप सेकंड ईयर में दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी भी और रेगुलर का जो विश्वविद्यालय होता है उसमें जाकर भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ये जानकारी दी जा रही है कि इवन अगर आपने फर्स्ट ईयर इग्नू के अंदर किया हुआ है और आप आगे चाहते हैं कि बाकी का कोर्स अपना आप किसी रेगुलर यूनिवर्सिटी में करें, तो अब वो चीज़ भी अलाउ होगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। आगे क्या जानकारी दी गई है उसको देख लेते हैं। इग्नू से स्नातक में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड यानी कि ओडीएल मोड से पढ़ाई करने वाले पहला वर्ष के छात्र अब 1 साल में पढ़ाई के बाद डीयू जेएनयू जैसी रेगुलर यूनिवर्सिटीज में अपने आगे की पढ़ाई जारी रख सकेंगे। शैक्षणिक स्तर जनवरी 2024 से इग्नू राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत स्नातक में 4 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। यानी कि अब से इग्नू में जनवरी 2024 से 4 साल की डिग्री का कोर्स होगा। अभी आप जानते हैं अगर आप बीए बीकॉम बीएससी में एडमिशन ले रहे हैं तो 3-3 साल के ये कोर्स है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि अंडर ग्रेजुएशन का जो डिग्री प्रोग्राम है वो जनवरी 2024 से जो एडमिशन की साइकिल शुरू होने वाली है उससे 4 साल का हो जाएगा। आगे बताया जानकारी दी जा रही है, खास बात यह है कि एनईपी 2020 के चलते पहली बार ओडीएल में दाखिला लेने वाले छात्र पहली बार वोकेशनल कोर्स के साथ बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर अपनी डिग्री रेगुलर यूनिवर्सिटी से प्राप्त कर पाएंगे। यानी कि अब ये भी सिस्टम कर दिया कि आप शुरुआत में चाहे आपने इग्नू से कर रहे हैं, ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, लेकिन बाद में आप रेगुलर यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर हो सकते हैं। आगे बताया गया यूजीसी ने शैक्षणिक स्तर 2023-24 में सभी विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का सिफारिश की है। इसी के तहत इग्नू जनवरी 2024 से 4 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम जारी करने वाला है। अब दुनिया और देश के सबसे बड़े दूरस्थ माध्यम से पढ़ाई करने वाले इग्नू भी अन्य रेगुलर यूनिवर्सिटी की तर्ज पर छात्रों की बहु विषयक पढ़ाई और मल्टीपल एंट्री एग्जिट की सुविधा भी देगा। तो यहाँ पर जानकारी दी जा रही है कि अब इग्नू जो है बाकी बड़ी यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं उनकी तरह एंट्री एग्जिट की भी मल्टीपल एंट्री एग्जिट के बारे में भी सुविधा देगा। साथ ही मल्टीपल डिसिप्लिनरी में आपका कोर्स लेने की भी अनुमति देगा। इसके बारे में एक यूजीसी इग्नू का नोटिस आया था जो कि कुछ महीने पुराना है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट क्या होता है। इसका मतलब ये होता है फर्स्ट ईयर आपने इग्नू से किया, आप चाहते हैं कि सेकंड ईयर में आप कहीं और जाएं तो अब इग्नू अलाउ करेगा। उसी तरीके से आपने फर्स्ट ईयर कहीं और किया, उसके बाद सेकंड ईयर थर्ड ईयर में इग्नू में आना चाहते हैं तो वो भी इग्नू जो है वो अलाउ करेगा। तो ये जानकारी दी जा रही है। विश्वविद्यालय वोकेशनल कोर्स में नृत्य, संगीत, नाट्यशाला, कंप्यूटर ट्रांसलेशन, रेडियो टेलीविजन राइटिंग कोर्स में इसकी शुरुआत करेगा। ये सारे कोर्सेज इग्नू के अंदर होते हैं। अगर आपने इग्नू के सर्टिफिकेट कोर्सेज में देखेंगे तो इग्नू में सर्टिफिकेट कोर्स 50 से ज्यादा है, जो कि अलग अलग विषयों में आपके कोर्सेज ये होते हैं। क्योंकि विश्वविद्यालय के पास इसका सेटअप पहले ही बना हुआ है, आप जानते हैं इग्नू के अंदर पहले से इनकी क्लासेस चल रही हैं, इनके स्टडी सेंटर अवेलेबल है, तो पूरा सेटअप पहले से ही तैयार है। इसमें यूजीसी के दिशा निर्देशों के तहत कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय भी मदद करेगा। इसमें जो है मंत्रालय, भारत सरकार का मंत्रालय भी मदद करेगा। अध्ययन सामग्री अंग्रेजी व हिंदी और कक्षा में पढ़ाई भारतीय भाषाओं में। आगे क्या जानकारी दी जा रही है, अध्ययन सामग्री जो आपकी स्टडी मटेरियल होगा वो अंग्रेजी और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा और कक्षा में जो पढ़ाई होगी वो इंडियन लैंग्वेजेस में होगी। 4 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम के तहत शुरुआत में कुछ विषयों को छोड़कर अध्ययन सामग्री जो है सिर्फ कुछ विषयों को अगर छोड़ जाए, कुछ सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए, जैसे इस तरीके के कुछ सब्जेक्ट होते हैं जहां पर उनका हिंदी ट्रांसलेशन करना मुश्किल होता है,
तो उनको अगर छोड़ दिया जाए, बाकी सभी कोर्सेज जितने भी होंगे उनकी किताबें वगैरह स्टडी मटेरियल जो होगा वो हिंदी में भी उपलब्ध करवाया जाएगा। विश्वविद्यालय जनवरी 2024 के तहत पहले चरण में 6 से 7 भाषाओं से शुरुआत कर सकता है, यानी कि जनवरी 2024 से जो पहला चरण होगा, फर्स्ट स्टेप जो होगा, उसमें 6 से 7 भाषाओं में इसकी शुरुआत की जा सकती है। 6 से 7 लैंग्वेजेस में इसकी शुरुआत की जा सकती है। यदि कोई छात्र 1 साल की पढ़ाई के बाद एग्जिट करता है तो उसे 4 क्रेडिट के वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई जरूरी होगी। अगर कोई भी छात्र है जो 1 साल की पढ़ाई के बाद एग्जिट कर देता है तो उसको कम से कम वोकेशनल कोर्सेज जो है वो 4 क्रेडिट के लेने होंगे। आप जानते हैं इग्नू के अंदर 2 क्रेडिट के कोर्सेज होते हैं, 4 क्रेडिट के कोर्सेज होते हैं, 6 क्रेडिट के कोर्सेज होते हैं और 8 क्रेडिट के कोर्सेज होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, मास्टर्स डिग्री जितने भी होती हैं उनमें 8-8 क्रेडिट के कोर्सेज होते हैं और जो आपका अंडर ग्रेजुएशन होता है उसमें 4-4 क्रेडिट के कोर्सेज होते हैं। उसके बाद आपको आगे जानकारी दी जा रही है, इसके बाद उसे एग्जिट पर 44 क्रेडिट का यूजी सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी कि उसके बाद उसके 44 क्रेडिट पूरे हो जाएंगे तो उसको अंडर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। 2 साल की पढ़ाई पूरी करेगा, अगर वो 84 क्रेडिट पूरे कर लेता है तो उसको अंडर ग्रेजुएट का डिप्लोमा दे दिया जाएगा और 3 साल की पढ़ाई अगर 120 क्रेडिट की पूरी कर लेता है तो उसको डिग्री दे दी जाएगी। यदि कोई छात्र ऑनर्स भी करना चाहता है तो उसको 40 क्रेडिट और लेने पड़ेंगे। तो क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट ईयर में आप पूरा करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर तक पूरा करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल का पूरा कर लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, डिग्री मिलेगी और 4 साल पूरा कर लेते हैं तो आपको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। तो ये पूरा सेटअप जो है वो बताया जा रहा है। आगे अगर हम देखें तो आगे भी जानकारी दी गई है, बीए, बीकॉम, बीएससी इन मेजर नाम किया जाएगा, जो कि 4 साल का जो कोर्स है उनको क्या कहा जाएगा, बीए, बीकॉम, बीएससी इन मेजर। 4 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम का नाम ह्यूमैनिटीज में बीए इन मेजर, कॉमर्स में बीकॉम इन मेजर और साइंस स्ट्रीम में क्या होगा, बीएससी इन मेजर होगा। छात्र के पास मल्टीपल एंट्री एग्जिट का विकल्प होगा। स्नातक की 4 वर्षीय डिग्री 160 क्रेडिट की होगी, यानी कि 4 साल के कोर्स की 160 क्रेडिट की डिग्री होगी और आप जानते हैं 3 साल का कोर्स करने के लिए 120 क्रेडिट चाहिए होते हैं। ठीक, स्नातक डिग्री मेजर और माइनर में चलेगी। स्नातक का मुख्य विषय मेजर होगा, अन्य विषय माइनर माने जाएंगे। इग्नू में क्या होता है, एक मेजर होता है और एक माइनर होता है। मान लीजिए कि आप फिजिक्स मेजर कर रहे हैं, यानी कि फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, तो उसका मतलब यह है कि आपको अपने ज्यादातर जो क्रेडिट्स हैं वो फिजिक्स से कंप्लीट करने होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप एक कोर्स कोई और ले सकते हैं। मान लीजिए कुछ केमिस्ट्री का कुछ कोर्सेज ले लिए, कुछ सब्जेक्ट आपने मैथ्स के ले लिए, ठीक, तो आप ऐसा कर सकते हैं। यानी कि एक जो मेजर है, मान लीजिए फिजिक्स मेजर है, ज्यादातर आपके जो कोर्सेज होंगे 3 साल के अंदर वो फिजिक्स के होंगे, लेकिन 1-2 कोर्सेज केमिस्ट्री और मैथ्स के भी हो जाएंगे। इस तरीके से जानकारी दी जा रही है। इसमें 60 क्रेडिट का मेजर और 24-24 क्रेडिट का माइनर, 12 क्रेडिट का इलेक्टिव और 12 ही क्रेडिट का वोकेशनल रहेगा। तो पूरा सेटअप ये है, 60 क्रेडिट का मेजर रहेगा, 24-24 क्रेडिट के माइनर्स रहेंगे, 12 क्रेडिट का इलेक्टिव रहेगा और 12 ही क्रेडिट के वोकेशनल कोर्सेज रहेंगे। इसके अलावा स्नातक के पहले वर्ष के सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से 6 क्रेडिट के मानव मूल्य, भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति परंपरा आदि की पढ़ाई भी करनी होगी, यानी कि उनको जो फर्स्ट ईयर में कुछ कोर्सेज इससे रिलेटेड भी लेने होंगे। छात्र को बीएससी के साथ साथ बीए के हिस्ट्री जैसे मनपसंद विषयों को पढ़ने की भी आजादी होगी, यानी कि अगर कोई बीएससी भी ले लेता है, बीएससी भी ले लेता है, तो बीए के कुछ कोर्सेज हिस्ट्री के रिलेटेड भी ले सकता है। जैसा भी उसका मन करे वो चूज करने के लिए स्वतंत्र होगा। तो ये जानकारी दी जा रही है, इसमें काफी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है इग्नू से रिलेटेड कि किस तरीके से आगे जनवरी 2024 से बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले अब पहले वर्ष के बाद आप चाहें तो इग्नू से एग्जिट कीजिए और किसी रेगुलर यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। उसके बाद अब से 4 साल का डिग्री कोर्सेज होगा। उसके बाद बताया गया कि अगर आप 1 साल पूरा कर लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पूरा कर लेते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल पूरा कर लेते हैं तो डिग्री मिलेगी और 4 साल पूरा कर लेते हैं तो ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। तो ये जानकारी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो कि बताई गई है। साथ ही आपको स्टडी मटेरियल के बारे में भी जानकारी दी गई है कि आपका जो स्टडी मटेरियल है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके लिए ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल किया जाएगा। तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप अगर इस आर्टिकल को खुद भी पढ़ना चाहते हैं तो ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल चौहान वीडियोस वाईटी पर अपलोड कर दिया है। मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान वीडियोस वाईटी का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।